नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हम मौजूद हैं नवतपुर के बेरी मंजनपुरा में, जहां पर माले का जो है बदलो बिहार यात्रा जो है 18 जून से लेकर के जो है 26 तक है। और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में माले के तमाम नेता कार्यकर्तागण जो मौजूद हैं इस यात्रा में, और जो है क्या कुछ संदेश है उसके लिए जुड़ेंगे, बात करेंगे। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों यात्रा निकाले हैं, इसके लिए सीधे सीधे जुड़ते हैं इन सारे सवालों के लिए और बात करते हैं। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और मजनपुरा मोड़ से खड़ा हो जाए क्या? मजनपुरा मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। ये यात्रा निकली है इंद्रपुरी से। इंद्रपुरी 18 तारीख से ही निकली है। इस यात्रा का नेतृत्व राजा राम सिंह जो काराकाट के सांसद हैं वे कर रहे हैं। मगध क्षेत्र के सभी चारों विधायक, गोपाल रविदास, संदीप सौरभ, अरवल के विधायक, इसके अलावा घोसी के विधायक, रामबली सिंह यादव, सारे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मुनारिक राम जो औरंगाबाद के सेक्रेटरी हैं, आपके रीता बर्नवाल जो महिला नेत्री हैं, उसके बाद माधुरी गुप्ता है, अंजुषा जी हैं, इसके बाद वंदना प्रभा है। सब सारे नेताओं का नेतृत्व में ये बदलो बिहार सरकार, बदलो सरकार नारे के साथ हम लोग यात्रा निकाले हैं। ये बदलो बिहार यात्रा का मुख्य ये उद्देश्य ये है कि 20 साल के नीतीश सरकार में बिहार की जो हालत हो गई है, इस सरकार को बदले बगैर बिहार को बदलाव संभव नहीं है, बिहार में विकास संभव नहीं है। बिहार जहां ठहर गया है और पीछे चला गया है, ठहर ही नहीं गया है, पीछे चला गया है। नहर सोन कैनाल को बर्बाद कर दिया गया है, सोन नदी को बर्बाद कर दिया है इस सरकार ने 20 सालों में। मैं समझता हूं कि सरकार बदलने के बगैर ये सोन नहर का आधुनिकीकरण नहीं होगा, कदवन जलाशय नहीं बनेगा। इनके राज में महागरीब पैदा हुए हैं। इनके राज में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो गरीब थे वो महागरीब हो गए हैं। 6000 से कम आमदनी पर जिंदा रहने को विवश है, ये सरकार का डेटा बताता है। और सरकार ने 2 लाख रुपया देने का जो वादा किया था, इस सरकार से संभव नहीं है। लूट वाली सरकार हो गई है इनके राज में। आप देखिएगा कि अफसर लोगों का घूसखोरी बढ़ गया है। कार्यालय में, दफ्तर में पूरा बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस सरकार को बदल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तब 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। उसके बाद जितना जो बिजली बिल है उस सबको माफ किया जाएगा। महिलाओं को, जो घर के मुख्य महिला होंगी, उनको घर चलाने के लिए 2500 रुपया हर महीने उनको सहायता राशि दिया जाएगा। इसके अलावे वृद्धा पेंशन सरकार बनते ही इस सरकार ने 20 साल लगा दिया, 4 साल से 400 से 1100 करने में। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बनते ही हम लोग 1500 से शुरू करेंगे और हम लोग 3000 तक ले जाएंगे। 3000 वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। तो ये सरकार का उद्देश्य है और ये बिहार को बदलने का ये उद्देश्य है कि सरकार जब तक ये निकम्मी सरकार है, जन विरोधी सरकार हो गई है, सामंती ताकतों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाली सरकार हो गई है, और इस सरकार को बदले बगैर बिहार का बदलाव संभव नहीं है। इसलिए सरकार बदलिए, बिहार बदलिए। पिछले बार बहुत कम सीटों से सरकार बनते बनते बच गई थी। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मगध में, जिस तरह से मगध क्षेत्र में ये इलाका जहां इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत दिया, चाहे लोकसभा चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, हम आने वाले 2025 के चुनाव में भी मगध क्षेत्र से भारी बहुमत से हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बदलो बिहार यात्रा कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं? देखिए, सरकार की नाकामी को जनता के बीच हम ले जा रहे हैं। ये राजनीतिक स्टंट नहीं, हम लोगों का ये जो मुद्दा है, जो मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, ये राजनीति नहीं है। इसके पहले पिछले साल हम लोगों ने पैदल यात्रा किया था इन्हीं मुद्दों को लेकर के। ये चुनाव के समय नहीं, 1 साल पहले हम लोगों ने आपको नवादा से लेकर के करीब 350 किलोमीटर महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में मगध में हुआ था। पूरे बिहार में यात्रा हम लोगों ने निकाला था।
बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, ये सारे मुद्दे थे। ये गरीबों के पक्का मकान से लेकर के ये नहर का आधुनिकीकरण, ये जितने एजेंडा आज हम लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं एजेंडा के साथ साल भर पहले से हम लोग ये सवाल उठाते रहे। और हम लोगों का, आप जान लीजिए कि हम लोगों का ये चुनावी घोषणा पत्र में इन एजेंडों को बखूबी लागू करने का संकल्प के साथ हम लोग छापते हैं। और 17 महीना का जो सरकार बनी थी, उस 17 महीना का उपलब्धि, 20 साल का उपलब्धि बता करके सरकार चुनाव में उतर रही है। लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन तो बोल रही है कि नीतीश के जो है नेतृत्व में सरकार जो है विकास कर रही है। विकास में हम तो देख रहे हैं कि यहाँ सरकार की ही डाटा है कि आप देखिए कि महागरीब पैदा हुआ है। विकास का मतलब क्या है? गरीबों का, आम लोगों का आमदनी बढ़ा कि नहीं, यहाँ ऑफिस में जो घुसखोरी है वो बंद हुआ कि नहीं, आसानी से काम हो जा रहा है कि नहीं, बिजली बिल देने में करा रहे हैं लोग, किसान परेशान है, खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये 2-4 को फ्लाईओवर बना देने से विकास संभव है। किसानों के खेत में पानी पहुंचा कि नहीं, बिजली बिल में सुधार हुआ या नहीं, बालू के जो लूट हो रहा है, सोन नदी को परेशान किया जा रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, लोग पानी के लिए छछल रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। विकास का मॉडल यही है, लोग परेशान है। मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों पर सरकार कुछ नहीं करने को तैयार है और ये केवल उल जलूल बात करके वो किसी तरह से सत्ता में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच फुलवारी से विधायक गोपाल रविदास जी हैं, क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा को लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम, बिहार के आम आवाम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि जनता उब गई है और ये जनता की आवाज है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। इस बार बदल के रहेगा और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। एनडीए वाले तो बोल रहे हैं कि जो है इस बार फिर से 2025 और रहेंगे नीतीश। वो तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जनता के काम किए हैं। उनका रिपोर्ट है कि बिहार में अभी भी 100 में 34% यानी 94 लाख से ज्यादा ऐसे गरीब परिवार हैं जो 6,000 रुपया पर जिंदा हैं। क्या संभव आप लोग 6,000 रुपये जिंदा रहिएगा? ये बिहार की आंकड़ा है। तब उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए देंगे। हम लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छा बात है, लेकिन कहते हैं कागज लेके आओ। कौन सा कागज? आय प्रमाण पत्र, और अंचलाधिकारी दे ही नहीं रहा है। 100 में 67 परिवार ऐसे हैं जो 10,000 रुपए के जिंदा हैं। आज के महंगाई के हिसाब में जिंदा रह पाएंगे? ये आज महंगाई के एजेंडा है, भ्रष्टाचार है और गरीबों को न्याय की जरूरत है। यहाँ सरकार न्याय के साथ विकास नहीं कर रही है बल्कि अन्याय कर रही है, इसलिए जरूरत है बदलने का। और ये खुद भी बुरा हो गए हैं, इनको बुझा रहे हैं। अब दिन के रात बोल रहे हैं, अफसर पर कमला के फूल डाल दे रहे हैं, इनको स्वागत करके कोई शहीद श्रद्धांजलि होगा तो पेड़वे में टांग दे रहे हैं। इसलिए ऐसे नीतीश जी को बदलने की जरूरत है और बदलने के लिए जनता यहाँ पर पहले से तैयार है, महागठबंधन तैयार है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। जनता जानना चाहती है, अभी एनडीए का जो है सीटों का लगभग बंटवारा तय हो गया, लेकिन महागठबंधन का अभी जो है नहीं हुआ। सब कुछ तय है, विक्रम में भी तय है। विक्रम में इस बार भाग्य बदलेगा। विक्रम में बदलाव बिकाऊ विधायक यहाँ नहीं जरूरत है। ये महागठबंधन के वोट लेके हम लोग को बेच दिया ना जनता को। बिकाऊ हो गया, भाजपा में चल बिक गया, वो पैसा लेके भाजपा में चला गया। क्या भाजपा के लोगों को चुनेंगे? भाजपा के लोगों को दरकिनार करेंगे, फुटबॉल के जैसा लाठी मारने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे बीच जो है भाकपा माले के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो है बदलो बिहार और बदलो सरकार के तहत इस बार सरकार को बदल के रहेंगे। उनकी नीतियों को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि उनकी नीतियां जो है गरीबों को और गरीब बना रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे पटना न्यूज एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।